हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये वीडियो है मंगलवार का, 24 तारीख है और सुबह का टाइम है। तो कल हमने जो कूड़ी डलवाई थी और कूड़ा डलवाया था ना, तो तबीयत ख़राब चल रही जैसा आपको पता है। तो इस वजह से ना तो मैं यहाँ पे सफाई कर पाई थी और ना ही कुछ और। तो सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए थे, लेकिन निशांत की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इसे नहीं भेजा। और अकेला बच्चा रुक भी नहीं सकता, इसका मन नहीं लग रहा था अंदर। तो ये मेरे साथ ही जब तक मैंने 1 घंटा मुझे लग गया आज का। मैं जिस काम को मैं आधे घंटे में करती हूँ डेली, आज मुझे इस काम को करने में 1 घंटा लग गया, क्योंकि यहाँ पर ना कूड़ा वगैरह बिखरा हुआ था। तो मुझे यहाँ पहले मैंने अपना अंदर का सारा निपटाया है, भैंसों को बांध दिया है और गोबर वगैरह झाड़ू वगैरह सारा काम करने के बाद मैं लगी हूँ यहाँ पे गेट के सामने झाड़ू लगाने में, क्योंकि यहाँ पे कूड़ी बिखरी हुई है तो अच्छा नहीं लगता। फिर ये है कि एक दिन झाड़ू निकाल देती हूँ ना, तो 3-4 दिन अच्छे से सफाई रह जाती है। तो अभी मैं कर रही हूँ सफाई और मैंने इसका टीवी चला दिया था। इसकी हल्की सी तबीयत डाउन थी, और डाउन तो आजकल सभी की चल रही है। मौसम ऐसा बदल गया है अचानक से कि घर में अगर 6 मेंबर हैं तो 6 को ही शिकायत है। किसी को सर्दी की शिकायत है, किसी को खांसी की शिकायत है, किसी को कुछ। और मेरी शिकायत तो आप पूछिए ही मत। मुझे तो पता नहीं क्या हो गया है, जब से मेरी उंगली पकी है तब से वो दवाइयाँ खाने के बाद मुझे बिल्कुल गलत रिज़ल्ट मिले हैं मेरे पेट में ना। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बृहस्पतिवार के दिन, और मेरी तबीयत आज इतनी डाउन है कि ये वीडियो मंगलवार का है और मैं बृहस्पतिवार को वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी तक मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है। उन दवाइयों से ना इतनी गर्मी और इन्फेक्शन बन गया है पेट में, जिस वजह से कुछ खाओ या ना खाओ पेट में बिल्कुल दर्द रहता है बराबर। और ये है कि ना तो बैठे से मन लगता है और बैठकर काम नहीं होता है, और दूसरा लेटने से भी आराम नहीं मिलता है। तो इस वजह से परेशानी थोड़ी मुझे ज़्यादा ही हो रही है। तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, उसके लिए सॉरी। 2 दिन लेट हो गया है वीडियो। तो निशांत का मैंने टीवी चलाया था, लेकिन इसका अंदर मन ही नहीं लगा। तो फिर ये मेरे साथ साथ ही मैंने इसको गाड़ी के साथ खड़ा कर दिया है कि कम से कम छाया में तो खड़ा रहेगा। तो जी अभी पहले झाड़ू, वैसे यहाँ का काम तो हो गया है, घर का ही बाकी है थोड़ा बहुत। और फिर घर है, घर में काम तो पूरा दिन ही चलता रहता है। लेकिन ये है कि तबीयत ख़राब है तो हम 1-2 काम स्किप करके चलते हैं। तो जी यहाँ का काम मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है, बस ये झाड़ू का काम है। इसे फिनिश करके फिर देखते हैं। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा है ठीक ही होंगे। तो जी टाइम आज तो 10:15 बज गए हैं और काम करते करते मुझे काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि कल से तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे तो 2-3 दिन से ही ठीक नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या खाना वगैरह सेद गया, क्या हो गया। पेट में दर्द था रात को, तो अच्छे से सो नहीं पाई। दवाई ली थी लेकिन असर नहीं हुआ। और आज निशांत की भी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो ये भी आराम कर रहा है। किसी ना घर रख लिया मैंने। ये है कि बच्चा पता नहीं स्कूल में ज़्यादा हो जाए फिर दिक्कत हो। थोड़ा सा मन तो करिए बेटा एक बार टीवी। तो जी अभी
इसने तो सुबह किंसू की और अंशु की रोटी बनाई थी तभी। तो जी उसके बाद काम निपटा कर हमारा नहाना धोना हो गया था और एक किंसू की दादी को हो गई है, हमारे यहाँ करात बोलते हैं, और जो कई साल पुरानी रुई होती है जो हम गदेले वगैरह भर के रखते हैं, उस रुई को अगर माचिस से जलाकर ऐसे धुआं उठाकर इसे सेका जाए ना तो ये जल्दी ठीक होती है। तो बस मैं वही इनकी सिकाई कर रही थी, 2-3 दिन में ये है कि ठीक हो जाएगी। तो जी काम हो गया है और मैंने किंसू की दादी को हो गई है, हमारे तो यहाँ करात बोलते हैं, अंदर ही अंदर शरीर में जख्म सा बनने लगता है। तो उस पर जो कई साल की पुरानी रुई होती है ना, जैसे गदेले सोर वगैरह भरते हैं उनकी रुई, तो उसे जला के और अगर उससे सिकाई की जाए ना तो वो जल्दी ही ठीक हो जाती है। तो किंसू की दादी को कई बार हो जाती है, अभी फिर से हो गई है, तो उनकी बस सिकाई की थोड़ी सी देर, शाम को हो जाएगी एक बार, तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। हमारे यहाँ तो इसे कराठी बोलते हैं। काम हो गया है और सही 11 बजे तक काम हो गया था सारा, दोबारा नहाना धोना हो गया है, निशांत भी नहा चुका है और आज इसका ना मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, टीवी देख रहा है। ना लाग रहे हो स्कूल का बिना, जी ना लाग रहे हो जियर का बिना, स्कूल का बिना ना लाग रहे हो जियर का बिना, स्कूल का बिना ना लाग रहे हो तो जियर का बिना, चीज का बिना, चीज के चाहिए के उड़ा के बता तेरी चीज मन हाँ बता। छोटी डायरी चाहिए तो मनु कही थी पूरी करिए करी तरह डायरी ई कर रहे देख दांत और ना आए हो गंदे बच्चे, नंग तो नहीं करके आए ना उरिश। अच्छा और क्या चाहिए? उड़ान बैठे दवाई ले ली तने, दवाई लेकर चल ले जा एक डॉक्टर। खोल के एक घूंटू इतना पी जा उत्ते दे रहन। हाँ ही बताओ और क्या चीज? स्कूल को काम हो गया तेरा सारो ना तो आज का काम करके बेरा मन रोटी खाओ और ले तेरे पापा धर नमकीन मंगाऊं सा, नमकीन खाओ। नम वाली भुजिया मंगवाइए, वहाँ परी भुजिया, परी भुजिया खाओ। हाँ परी भुजिया 50 की, हम भाई 1000 की, ठीक से मैं मंगाऊं 10 की मंगवा दिए। तो जी इसकी फरमाइश हो रही है परी भुजिया खाने की, तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मंगा देते हैं। बच्चा है, छोटा है, हमारा लाडला खोडला बेटा है, तो इसके लिए मंगा देते हैं। अभी इसके पापा आने वाले हैं, तो फ़ोन करके कह देते हैं लेकर आएंगे। फिर स्कूल को काम कर लिए तो हाँ दम मंगवाइए मेरे लिए दम मंगवाइए। आज जी हर खतर उनके लिए केक 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 कोई सो मैं मोर है। तो जी अभी अंशु का बर्थडे आने वाला है। आज क्या तारीख होगी रे? आज 24, तो जल्द ही उसका बर्थडे आने वाला है और उसकी फरमाइश ना 27 क्यूब केक की है, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यूब केक बनाते हैं या नहीं। उसने ना सौरभ जोशी के ब्लॉग में देख लिया है क्यूब केक, तो उसकी फरमाइश तो यही हो रही है। देखते हैं, शायद यहाँ नहीं बनाते हैं, और बनाते होंगे तो देखेंगे। कुछ हल्का फुल्का भी उससे मिलता जुलता डिज़ाइन होगा तो। और ये मेरी बदमाशी बेटी बहुत शरारत करती है, ये प्यारी बेटी जो ले लुगड़ी तार दी मेरी।
तो जी चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। अभी मैं इसके लिए कुछ चटपटा सा मंगा देती हूँ, क्योंकि बड़े हो या छोटे सबका ही जब तबीयत ख़राब होती है, बुखार वगैरह कुछ भी, तो चटपटा खाने का मन तो करता ही है। वैसे मैंने इसे सुबह दही पराठा खिला दिया था, रात को इसने कुछ खाया नहीं था, और बुखार तो इसे हल्का फुल्का ही था, बस खांसी ज़्यादा थी, और खांसी की वजह से ना इसे उल्टी जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे स्कूल में आज भेजा नहीं। तो अभी मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग, इसके पापा आएंगे तब तक फिर उनको खाना दूँगी। और मम्मी देखो उस सेलिब्रेट के साइड बस में मैं कल भी था हमारे दादाजी का श्राद्ध, और आज भी था, और आने वाले 2 दिन यानी कि बृहस्पतिवार तक हमारे यहाँ दादाजी का ही श्राद्ध है। 3-4 दादा थे तो उनका श्राद्ध एक साथ ही निकलता है। तो उस वजह से ये है कि बच्चों के साथ ये सब काम करने में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। बीच में नहाना धोना किया, और तबीयत ख़राब थी तो थोड़ा सा लेट ही उठी थी, 5 बजे उठी थी। और मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं अभी इस बारिश की वजह से कि गोबर ना बिल्कुल काट के ऐसे कर देते हैं कि रेत का और गोबर का तो पता ही नहीं लगता। तो जी चलिए धीरे धीरे करके टाइम पे हो गया था, 10:30 बजे काम हो गया था। फिर आधा घंटा हमारा माँ बेटे का नहाने धोने में निकल गया। दोबारा मैं नहा चुकी हूँ, और अभी मैंने टी-शर्ट डाल ली है, क्योंकि सूट ना सुबह नहा कर डाला था और सारे काम किए हैं, तो अभी मन नहीं कर रहा था पहनने को, क्योंकि अभी 4 बजे तक कोई काम तो है नहीं, शाम को 4 बजे फिर डाल लूँगी। तो जी चलिए मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी सी देर। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं टीवी, तो हम भी अपना काम कर लेते हैं। तो जी टाइम तो लगभग 8 बजने को है, और मैं बना रही हूँ अभी खाना। और खाने में सब्जी तो मैंने बनाई नहीं, क्योंकि सुबह की खीर रखी हुई थी, तो बच्चे खा रहे हैं खीर, शायद वो रोटी तो खाएंगे भी नहीं। और प्लेट में मैं रोटियां तो देकर आ गई हूँ, मिर्च छौंक रखी थी, दूध रोटी और घी। और ये किंसू की दादी के लिए बना रही हूँ आटे का हलवा, तो ये हलवा भी उनको दे के आऊँगी। बस 2-4 रोटियां और बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे तो खीर से ही पेट भर लेंगे, शायद कोई नहीं खाएगा। तो 2 रोटियां मैं अपने लिए बनाऊंगी, 2 किंसू के पापा के लिए। और मेरा खाना तो गया है बन। फिर उसके बाद बर्तन धोने हैं। बर्तन काफ़ी सारे हो गए, क्योंकि सुबह धोती हूँ और इस टाइम धोती हूँ। दिन में 2 बार ही बर्तन धोती हूँ, और पेट में इतना ज़ोर से दर्द था सुबह से। कल से ही 3-4 बार दवाई ले चुकी हूँ, और आज सुबह भी 2 बार ले ली है दवाई, लेकिन पेट में कोई आराम नहीं मिला। तो इस वजह से फिर मुझे इंजेक्शन लगवा कर आना पड़ा है। तो अभी तो थोड़ा सा तुरंत, आजकल के इंजेक्शन ऐसे हैं ना कि हैंड टू हैंड असर दिखाते हैं। तो जी अभी इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद जी की। मुझे वहाँ पे पल्ला करना पड़ेगा, तो मैं फ़ोन